बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने देख लिया है, मैं आज बना रही हूँ शलजम की सब्ज़ी। शलजम की सब्ज़ी तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस सब्ज़ी को पकाया जाता है। सब्ज़ियों में भी डाला जाता है, जैसे इसमें मटर डाल के भी इसको पकाते हैं, चिकन के साथ और बीफ के साथ भी इसको बनाया जाता है। तो मैं आज शलजम और बीफ की सब्ज़ी बना रही हूँ। शलजम का सालन बनाना इंतहाई आसान है। मैंने 1 kg शलजम लिए हैं, जिनको मैंने पील ऑफ कर लिया है, और ½ kg मैं इसमें बीफ शामिल करूँगी। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। बीफ को मैंने प्रेशर कुकर में डाल के उसमें आधा ग्लास पानी और थोड़ा सा नमक डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। और हम प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैंने उसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा शामिल किया है। जैसे ही ज़ीरे की स्मेल आने लगे तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। शलजम का सालन बनाना इतना आसान है कि इसको वो छोटी बच्चियाँ जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं की वो भी बना सकती हैं। तो जैसे ही अदरक लहसुन की स्मेल आई तो मैंने उसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाल दिए हैं और इनको हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो हम इसके अंदर ड्राई स्पाइस डालेंगे, वही आम स्पाइस जो हम हर सालन में डालते हैं। थोड़ा सा नमक मैंने शामिल किया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई सुरख मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा। ये तमाम मसाले डाल के तो हम इनको भी भून लेंगे और थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे तरीके से इसे भूनते रहना पानी का छींटा लगा के। तो साथ ही बीफ भी हमारा टेंडर हो चुका है। मैं प्रेशर कुकर से बीफ को निकाल के इसी मसाले में शामिल कर दूंगी। और जो बीफ को बॉईल करते वक्त पानी बचा था वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि किस वक्त इस्तेमाल करना है। तो अब इसी मसाले के साथ हम बीफ को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। दूसरी तरफ मैंने शलजम को मोटे मोटे पीसेस में कट किया है। अब हम इन्हें पानी के अंदर बॉईल कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे शलजम को कच्चा ही मसाले के अंदर डाल के तो भून लेते हैं, लेकिन मैं इनको बॉईल करूँगी। बॉईल करने से इनका बहुत अच्छे से मसाला बन जाता है और बहुत मज़े की इस तरह सब्ज़ी लगती है। तो अब हम शलजम को गला लेंगे। बीफ को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। माशाल्लाह बीफ बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब जो शलजम हमने बॉईल किए थे वो ये देखें अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और अब हम इनको ऐसे तोड़ लेंगे पीसीस को, बिल्कुल साबुत नहीं रहने देंगे। थोड़े थोड़े हम इनको फोक की मदद के साथ हल्का हल्का इनको ऐसे तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी, बस ऐसे हल्का हल्का तोड़ने के बाद हम उसी मसाले के अंदर शलजम को भी शामिल कर देंगे और इनको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। मैं क्या करती हूँ, जब हम ज़्यादा सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं तो मैं शलजम को बॉईल करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत पड़े, मुझे जल्दी हो, तो मैं फ़ौरन फ्रीज़र से निकालती हूँ और इस सब्ज़ी का सालन बना लेती हूँ। इस तरह मेरे लिए बहुत ईजी रहता है। तो आप भी इस तरह किया करें कि शलजम को बॉयल करके फ्रिज में रख लिया करें। जब आपको ज़रूरत पड़ी निकाला तो इसको पका लिया। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगती है। शलजम को भी मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। शलजम भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं मसाले के अंदर, ये देखें। तो अब जो यखनी बची थी मेरे पास जब मैंने गोश्त बॉयल किया, तो वो यखनी हम इस मसाले में शामिल कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे। ये देखें, ये गोश्त की यखनी जो बची थी वो हम इसी में शामिल कर देंगे, ताकि शलजम बिल्कुल सूखे सूखे से ना रहे। थोड़ा सा ये ग्रेवी के साथ सॉफ्ट हो जाए सारी चीज़ें, इसके अंदर सारा मसाला अच्छे से घुल मिल जाए। तो यखनी शामिल करने के बाद हम इसे कवर करके 7 से 8 मिनट हम इसे हल्की आंच पे रख देंगे। अब हम चेक कर लेंगे शलजम को कि उसमें यखनी ड्राई हुई है या नहीं। तो माशाल्लाह से वो जो यखनी हमने शामिल की थी वो भी ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे मज़ीद भून लेंगे और वो ट्रिक जो मैंने आपको बतानी थी शलजम में,
जो मेरी अम्मी, मेरी नानी सारी इस तरह की करती थी। बड़ी बूढ़ियाँ जो पहले शलजम पकाती थी वो इस तरह करती थी कि शलजम को पकाते वक्त उसमें थोड़ा सा गुड़ शामिल करती थी। तो मैंने इसमें 1 चम्मच मैंने गुड़ का शामिल किया है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें चीनी भी इस टाइम शामिल कर सकते हैं। इससे इनका जायका मीठा नहीं होगा बल्कि बहुत मज़े का हो जाएगा। शलजम में गुड़ या चीनी वगैरह ज़रूर जाती है। आप इस तरह ट्राई करके देखें तो आपको भी बहुत अच्छा और मज़े का सालन लगेगा। बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि आपने इस तरह की कोई मीठी चीज़ इसमें शामिल की है। तो माशाल्लाह से जब गुड़ भी हमारा इसमें मेल्ट हो चुका है तो सालन हमारा रेडी हो चुका है। हम इसमें ढेर सारा धनिया शामिल करेंगे और इसे हम सर्विंग के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये शलजम का सालन रात को रोटी के साथ, सुबह को पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। इस तरीके के साथ शलजम बनाएंगे तो किसी को फ़ील नहीं होगा कि आपने क्या बनाया है। बहुत मज़े का मसाले वाला सालन बनेगा। अगर आप कच्चे शलजम यानी बॉयल किए बगैर पकाएंगे तो बच्चे मसाला खा लेते हैं और जो बड़े पीसेस होते हैं उनको अलग कर देते हैं। तो इस तरह मसाले के साथ बनाएंगे तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। आपको आज की ये आसान सी वीडियो कैसी लगी? आज का ये मज़ेदार सा सालन कैसा लगा? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ जान माल में इजाफ़ा फ़रमाए। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।